गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुत तक्त सुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधवदेव पदम् तव कृपाकाण अमर संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल कृपा कर प्रभु दिया चिद बल दास तुमा प्रणमामि अस्तु मां प्रणम। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरु पाद पद्म पूज्य पाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सुपार्षद श्रीमन नित्यानंद को जय युक्त हूँ। श्री गौर हरि जय युक्त हूँ। आज की सायकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे श्री चैतन्य भागवतम के अंतर्गत आदि खंड और उसका त्रयोदश 13वां अध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं। जय जय द्विज कुल दीप गौर चंद जय जय भक्त गोष्ठी हृदय आनंद। हे द्विज कुल द्वीप श्री गौर चंद्र आपकी जय हो जय हो। भक्त गोष्ठी के हृदय के आनंद दाता आपकी जय हो जय हो। जय जय द्वारपाल गोविंदेर नाथ जीव प्रति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। द्वारपाल श्री गोविंद के नाथ आपकी जय हो जय हो। हे प्रभु आप जीवों के प्रति शुभ दृष्टिपात करें। आप सभी को अगर स्मरण हो महाप्रभु के जो सेवक हैं गोविंद जो द्वारपाल की भी भूमिका निभाते मीन्स जब वे गंभीरा में हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए वे द्वार पर ही रहते हैं कि कहीं अचानक कहीं चले जाएं तो फिर कुछ गड़बड़ हो सकती है, इनको कुछ नुकसान पहुंच सकता है, तो वे द्वार पे रहते हैं। ऐसे गोविंद को कहा द्वारपाल। जय अध्यापक शिरो रत्न विप्रराज जय जय चैतन्य भक्त समाज। अध्यापक शिरोमणि द्विजराज आपकी जय हो। आपके भक्त समाज की जय हो जय हो। हेन मते विद्या रसे श्री वैकुंठनाथ वैसे न सवार करी विद्या गर्भपात। इस प्रकार श्री वैकुंठनाथ सब लोगों के विद्या गर्व का नाश करके विद्या रस में विराजमान थे। यद्यपि नवद्वीप पंडित समाज कोट्यर्बुद अध्यापक नाना शास्त्र राज। यद्यपि नवद्वीप के पंडित समाज में नाना शास्त्रों के कोटि अर्बुद अध्यापक थे। भट्टाचार्य चक्रवर्ती मिश्र व आचार्य अध्यापना बिना कारो नाही आर नहीं कार्य। जो भट्टाचार्य चक्रवर्ती मिश्र अथवा आचार्य आदि थे उनका पढ़ाने के अतिरिक्त और अन्य कोई कार्य नहीं था। यद्यपि सबे स्वतंत्र सबार जय शास्त्र चर्चा है ले ब्रह्मा रेह नहीं सय। यद्यपि सभी स्वतंत्र मत प्रकाश करने वाले थे, सभी विजय की इच्छा रखते थे और शास्त्र विचार होने पर वे ब्रह्मा तक को नहीं सहते थे। सब एक से एक धुरंधर है तर्क करने में। जो कह रहे ना ब्रह्मा को भी नहीं सहते थे मीन्स तर्क करने कोई सामने आ जाए तो फिर उसकी छुट्टी कर दे, ऐसा टाइप कि भैया जो भी सामने आ जाए। ऐसे ऐसे वहां बड़े बड़े पंडित हैं। प्रभु यत निरावधि आक्षेप करेन परंपरा साक्षात यह सबे ही सुनेन। प्रभु निरंतर उनका जितना आक्षेप करते
उसको सभी लोग एक दूसरे के द्वारा अथवा साक्षात प्रभु के मुख से सुनते रहते थे। तथापि हेन जन नाही प्रभु प्रति द्विरुक्ति करिते कारो नाही सकते कथे। तथापि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो प्रभु का प्रतिवाद करने की शक्ति रखता हो। हेन से साध्वस जन्मे प्रभु रे देखिया सबे आये न एक दिने नम्र हैया। प्रभु को देखने मात्र से ही संभ्रम के साथ सभी लोग नम्र होकर एक और हट जाते थे, उनको मार्ग दे देते थे। जिसको हम सरल भाषा लोकल भाषा में बोलते साइड देना ऐसा। यदि वा कहारे प्रभु करे न संभास से जन हय न अति बड़ दास। यदि किसी के साथ प्रभु संभाषण करते तो वही व्यक्ति प्रभु का बहुत बड़ा दास बन जाता था, उनसे इतना प्रभावित हो जाता। प्रभुर पांडित्य बुद्धि शिशु काल हैते सबे जाने न गंगा तीरे भाल मते। प्रभु को पांडित्यमयी बुद्धि के प्रभाव प्रभु की पांडित्यमयी बुद्धि के प्रभाव को इनके शिशुकाल से ही सब जानते थे, क्योंकि ये गंगा तट पर इनकी वैसी बातों को सुना करते थे। कौन रूपे के प्रबोधित नाही पारे इहाउ सबार चित्ते जगाए अंतरे। शास्त्रार्थ करके कोई भी किसी प्रकार से प्रभु को सदुत्तर प्रदान नहीं कर सकता है, यह भी सभी के हृदय में जागृत रहती थी। प्रभु देखी स्वभाव जन्माए साध्वस अतएव प्रभु देखी सबे हयवस। प्रभु को देखकर सबको स्वाभाविक भय लगता था, इसलिए उनके दर्शन करते ही सब उनके वशीभूत हो जाते थे। तथापि हे न तान मायार बड़ाई बुझी वारे पारे ताने हे न जननाई। तथापि प्रभु की माया की ऐसी बड़ाई है कि उनमें से किसी की भी ऐसी शक्ति न थी जो उनको पहचान सके। सभी धुरंधर पंडित हैं पर उनके तत्व को कोई नहीं जानता। तहो यदि न करे न आपना विदित तबे ताने के नाही जाने कदाचित। यदि प्रभु अपने को विदित न करे तो उन्हें कोई भी नहीं जान सकता है। सोई जान नहीं जेहू देहु जनाही। जिसको भगवान चाहे कि वे मुझे समझ जाएं, वही भगवान को समझ सकते हैं। ते हो पुनः नित्य सुप्रसन्न सब रीते ताहन माया पुनः सबे विमोहिते। यद्यपि प्रभु आप सब प्रकार से सभी पर नित्य सुप्रसन्न थे, तब भी उनकी माया से सभी विमोहित रहते थे। हे नमते सबारे मोहिया गौर चंद्र विद्या रसे नवद्वीपे करे प्रभु रंग। इस प्रकार श्री गौर चंद्र सबको अपनी माया से विमोहित करके नवद्वीप में विद्या रस का आनंद ले रहे थे। हे न काले तथा एक महादिग्विजयी आइल परम अहंकार युक्त है। उसी समय एक महान जो दिग्विजयी है, बहुत अंधकार से भर अहंकार अहंकार से गर्वित होकर वहां आ पहुंचा। सरस्वती मंत्रे एकांत उपासक मंत्र जपी सरस्वती करी लेख वस। ये पंडित सरस्वती मंत्र के एकांत उपासक थे, जिन्होंने मंत्र जप करके सरस्वती को वश में कर लिया था। सिद्धि प्राप्त की थी उन्होंने देवी सरस्वती की। विष्णु भक्ति स्वरूपिणी विष्णु वक्ष स्थिता मूर्ति भेदे रमा सरस्वती जगन माता। विष्णु भक्ति स्वरूपिणी एवं श्री विष्णु भगवान के वक्षस्थल में विराजिता श्री लक्ष्मी की अन्य मूर्ति जगन माता सरस्वती ने भाग्यवसे ब्रह्माणे रे प्रत्यक्ष हाइल। हरि बोल, थोड़ा गड़बड़ हो गई। भाग्यवसे ब्राह्मणे रे प्रत्यक्ष आइला त्रिभुवन दिग्विजयी करिवर दिला। भाग्यवश उस ब्राह्मण को जिसने उनका मंत्र सिद्ध किया, उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन देकर आशीर्वाद दिया
कि तुम त्रिभुवन को दिग्विजय करो, सब जगह तुम्हारी जय जयकार होगी। यार दृष्टिपात मात्रे हय विष्णु भक्ति, दिग्विजयी वर वाताहन को न सकती। जिन सरस्वती के दृष्टिपात मात्र से श्री विष्णु की भक्ति प्राप्त हो जाती है, उन सरस्वती द्वारा दिग्विजयी वर देना कौन सी बड़ी बात है। पाई सरस्वती साक्षात वरदान, संसार जिनिया विप्र भूले स्थाने स्थान। साक्षात सरस्वती से वर प्राप्त करके वह विप्र संसार को जीतता हुआ जगह जगह विचरण कर रहा था। सर्वशास्त्र जिह्वाय आई से निरंतर, हेन नाही जगत ये दिव्य को उत्तर। उसकी जीवा पर सर्वशास्त्र निरंतर स्फुरित होते थे। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति न था जो उसके प्रश्न का उत्तर दे सके, क्योंकि उसकी जीवा पर साक्षात सरस्वती जी विराजमान थी। यार कक्षा मात्र नाही बुझे को न जने, दिग्विजयी हई भूले सर्वस्थाने स्थाने। उनके प्रश्न अथवा पूर्व पक्ष को कोई भी नहीं समझ सकता था। वे स्थान स्थान पर दिग्विजयी होकर भ्रमण करते थे। सरस्वती देवी की कृपा से वो जहां भी जाते, सारे जो विद्वान जन उनको जीत लेते। सुनिले न बड़ नवद्वीपेर महिमा, पंडित समाज यत तार नाही सीमा। उसने नवद्वीप की बड़ी महिमा सुनी कि वहां जितना पंडित समाज है उसकी कोई सीमा नहीं है। परम समृद्ध अश्वगज युक्त हई, सबाजिनी नवद्वीपे गेला दिग्विजयी। उसी दिग्विजयी ने परम समृद्ध अश्वगज आदि से युक्त होकर सभी को जीतने के लिए नवद्वीप में आगमन किया। जब उन्होंने सुना कि यहाँ अनेक अनेक विद्वजन रहते हैं तो वहीं जाऊं मैं। प्रति घरे घरे प्रति पंडित सभाए, महाध्वनि उपजिल सर्व नदी आए। समस्त नवद्वीप के प्रत्येक पंडित समाज एवं घर घर में यह महाध्वनि छा गई कि सर्वराज्य देश जिनी जय पत्र लई, नवद्वीपे आसिया छे एक दिग्विजय। समस्त राज्यों और देशों को जीतकर एवं सबसे जो जय पत्र है, मीन्स कि हमको भी इसने जीत लिया, ये हमसे भी बड़े बुद्धिमान है, हाँ ज्ञानी जन है, ऐसा सबसे जय पत्र लेकर वह दिग्विजयी पंडित नवद्वीप में आया है। ऐसी सब जगह न्यूज फैल गई। सरस्वती वर पुत्र सुनि सर्वजने, पंडित सबार बड़ चिंता है मने। जम्बू द्वीपयत अच्छे पंडित स्थान, सबाजिनी नवद्वीप जगते बाखान। हे न स्थान दिग्विजयी आई वे जिनिया, संसारे यही अप्रतिष्ठा सा अप्रतिष्ठा घुसी वे सुनिया। युजिते वाकार शक्ति आछे तान सने, सरस्वती वर यारे दिले न अपने। सरस्वती वक्ता यार, हरि बोल। सरस्वती वक्ता यार जिवाया अपने, मनुष्य की वादे प्रभु मनुष्य की वादे कभू पारे तान सने। वह दिग्विजयी सरस्वती का वर प्राप्त पुत्र है। यह बात सुनकर समस्त पंडित समाज के मन में बड़ी चिंता उत्पन्न हो गई। क्यों चिंता हो गई कि जम्बू द्वीप में पंडितों के जितने स्थान हैं, उन सब के विजेता रूप से नवद्वीप संसार में प्रसिद्ध है। नवद्वीप जैसे आज के समय में हम काशी कहते हैं, बनारस, ऐसे उस समय जो नवद्वीप है बड़ा फेमस था। ऐसे स्थान को यदि दिग्विजय जीत कर जाएगा तो इस बात को सुनकर समाज में इसकी अप्रतिष्ठा फैल जाएगी। सभी को चिंता हो रही है कि अगर दिग्विजय जीत गया तो जो नवद्वीप धाम है इसकी एक प्रकार से निंदा या अपमान हो जाएगा। स्वयं सरस्वती ने जिसको वर दिया है उसके साथ वाद विवाद करने की शक्ति किसमें है। जिसकी जीवा पर स्वयं सरस्वती
वक्ता है, क्या उसके साथ कभी कोई व्यक्ति विवाद कर सकता है? पर सब लोग ये सोच रहे, इन्होंने तो सरस्वती देवी को सिद्ध किया है, तो इनके आगे कौन टिक पाएगा? हाँ, इनको कौन जीत पाएगा? सहस्त्र शास्त्र महाभट्टाचार्य, सबे चिंतने मने छाड़ी सर्व कार्य। सहस्त्रों सहस्त्रों महाभट्टाचार्य सभी अन्य कार्यों को छोड़कर इसी की चिंता करने लगे। चतुर्दिके सबे करे न कोलाहल, भुजीवांग यही वार यत विद्याबल। चारों ओर यही कोलाहल हो गया कि अब आप पता लगेगा किसमें कितना विद्याबल है। हाँ, अब सबकी पोल खुल जाएगी। सब कह रहे अब चलेगा पता किसमें कितना दम है, किसको कितने ऐसे इन शास्त्रों की जानकारी है। ये सब वृतांत यत पढ़ु यार गणे, कहिले न निज गुरु गौरांगे स्थाने। एक दिग्विजयी सरस्वती वस करी, सर्वत्र जिनिया बुले जय पत्र धरी। हस्ती घोड़ा दोला लोक अनेक सहती, संप्रति आसिया हेला नवद्वीपे स्थिति। नवद्वीपे आपनार प्रतिद्वंदी चाय, नहे जय पत्र मागे सकल सभाय। यह सब वृतांत विद्यार्थियों ने अपने गुरु श्री गौरांग देव से जाकर कहा कि एक दिग्विजयी पंडित सरस्वती को अपने वश में करके सर्वत्र विजय प्राप्त करता हुआ जय पत्र लेकर भ्रमण कर रहा है। उसके साथ अनेक हाथी घोड़े पालकियां एवं मनुष्य हैं। अब वह इस समय नवद्वीप में आकर ठहरा, वह नवद्वीप में आके ठहरा है। वह नवद्वीप में अपना प्रतिद्वंदी चाहता है, अन्यथा समग्र सभाओं से जय पत्र मांगता है। जो अलग अलग कुछ ग्रुप्स हैं बने हुए, उनमें सबको ऐसा बुलाव भेजा कि या तो मेरे साथ यहाँ शास्त्रार्थ कीजिए, वरना एक जय पत्र लिख के दीजिए कि हाँ इन्होंने हमें जीत लिया है। सुनि शिष्या गणेर वचन गौरमणि, हासिया कहिते लागी लेन तत्ववाणी। सुन भाई सब एई कही तत्व कथा, अहंकार न सहे न ईश्वर सर्वथा। ये गुण मत हई करे अहंकार, अवश्य ईश्वर ताहा करे न संहार। श्री गौर मणि शिष्यों के वचन सुनकर हंसते हुए तत्ववाणी कहने लगे, भाइयों सुनो, मैं सत्य की बात को कहता हूँ। महाप्रभु अपने शिष्यों से इस प्रकार कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक बढ़िया बात बताता हूँ, तत्व की बात, कि जो ईश्वर वे कभी भी अहंकार को सहन नहीं करते। जो आदमी जिस जिस गुण में उन्मत्त होकर अहंकार करता है, ईश्वर अवश्य ही उसके अहंकार को मुक्त कर देते हैं। जो गौर हरि को भी विद्यार्थियों ने बताया ऐसा ऐसा कुछ सीन है, तो कहते कि मैं तुम्हें स्पष्ट बताता हूँ, भगवान को अहंकार पसंद नहीं है। जिस जिस चीज का हम घमंड करेंगे जीवन में, भगवान सब नॉर्मलाइज कर देंगे। ऐसा हम इसको केवल विद्या विद्या में नहीं, हर जगह देख पाएंगे इस फॉर्मूले को। इसको प्रैक्टिकली कैसे देख सकते हैं, एक एप्लीकेबल फॉर्मूला आप अपने जीवन में, या अपने तो नहीं, पड़ोस में देख सकते हैं। पड़ोस में जल्दी दिखता, अपने में नहीं दिखता। जिसको भी देखेंगे आप, कोई ज्यादा आजकल ज्यादा ही उछल रहा है, ऐसा नहीं कहते, ज्यादा ही उछल रहा है, ज्यादा ही ऐसा दिखा रहा है। हाँ, देखना कुछ दिन में इसका ना दिमाग ठिकाने आएगा। और सच में होता ही है, कुछ दिन में सारा घमंड नीचे आ जाता है, कुछ ना कुछ ऐसे सीन आ जाते हैं लाइफ में। महाप्रभु यहाँ विद्या के लिए भी ऐसा ही कह रहे हैं कि जो जो भी ऐसा कुछ घमंड करे, ईश्वर को घमंड पसंद नहीं है, देखना इस सब का भी शमन हो जाएगा। फलवंत वृक्षार गुणवंत जन, नम्रता से ताहार स्वभाव अनुक्षण। फल वाले वृक्ष और गुण वाले मनुष्य, फल वाले वृक्ष और गुण वाले मनुष्य सदा नम्र स्वभाव के होते हैं। है हया नहुस वेण बाण नरक रावण, महादिग्विजयी सुनिया ये जन। बुझी देखी कार्य गर्व चूर्ण नाही हया, सर्वथा ईश्वर अहंकार नहीं सया। है हया नहुस
वेन, बाण, नरकासुर और रावण आदि जो जो व्यक्ति महादिग्विजयी सुने जाते हैं, देखो और समझो कि उनमें से किसका गर्व चूर्ण नहीं हुआ। ईश्वर कभी भी अहंकार को सहन नहीं करते हैं। ऐसा सच में भी है ही जीवन में, जो भी ज्यादा उछलने लगे, अब कोई भी घर में फूल के कुछ समय के अंतर में उसके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वो फिर धरातल पे आ जाए। एते के ताहार यत विद्या अहंकार, देखी वे थाई सब हाई वे सहार। इसलिए तुम देखना कि उस दिग्विजयी का जितना विद्या अहंकार है, वह सब यहाँ पर नष्ट हो जाएगा। एत बलिहासी प्रभु शिष्य गण संगे, संध्या काले गंगा तीरे आई ले न रंगे। इतना कहकर प्रभु हंसकर संध्या के समय शिष्यों के साथ आनंद पूर्वक गंगा तट पर पहुंचे। गंगा जल स्पर्श करी गंगा नमस्करी, बसिले न शिष्य संगे गौरांग श्री हरि। वहां गंगा जी को नमस्कार करके और गंगा जल का स्पर्श करके शिष्यों के साथ गौरांग श्री हरि तट पर बैठ गए। अनेक मंडली है सर्व शिष्य गण, बसिले न चतुर्दिके परम शोभन। सभी शिष्यों द्वारा अनेक मंडलियों में चारों ओर से घेर कर बैठने से प्रभु परम शोभा को प्राप्त हो रहे थे। सबसे घिरे हुए ऐसे जैसे चंद्रमा मध्य में और तारागण आसपास। धर्म कथा शास्त्र कथा अशेष कौतुके, गंगा तीरे वसिया आछिन प्रभु सुखे। अशेष कौतुक पूर्ण धर्म कथा और शास्त्र कथा वार्तालाप करते हुए प्रभु अति सुख पूर्वक गंगा तट पर बैठे हुए थे, आराम से। कहारे न कही मने भावे न ईश्वरे, दिग्विजयी जिन्ही वांग कै मने प्रकारे। ईश्वर श्री गौर चंद्र किसी को भी कुछ न कहकर अपने मन मन में विचार करने लगे कि मैं दिग्विजयी को किस प्रकार से जीतूं। इस दिग्विजयी का भी जो अक्ल है ठिकाने लगानी होगी। ए विप्रेर हई आछे महा अहंकार, जगते मोहर प्रतिद्वंदी नाही आर। इस विप्र को बड़ा भारी अहंकार हो गया है कि संसार में मेरा और कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। हाँ, मेरे से टक्कर लेने वाला कोई नहीं। सभा मध्य जय यदि करिए इहारे, मृत तुल्य हई वेक संसार भीतरे। विप्रेरे लाघव करी वेक सर्वलोके, लुटी वे सर्वस्व विप्र मरी वेक सुके। यदि इसको सभा के बीच में जय किया जाए तो यह संसार में मृत तुल्य हो जाएगा और सब इस विप्र का अनादर करेंगे और इसका सर्वस्व लूट लेंगे, जिसके कारण यह सुख से मर जाएगा। भगवान जो है बड़े सेंसिटिवली ऐसा विचार कर रहे हैं कि तो महा अहंकार में भी चल रहे हैं दिग्विजय पंडित। इनको जीतना तो है, पर कैसे? कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा बढ़िया सा। और भगवान कितने दयालु होते हैं, हमें लगता है कि जैसे कुछ भी हो जीवन में तो सबसे पहले दोष देना कितना इजी हो जाता है कि भगवान ने ऐसा किया, जबकि कितना कष्ट होता होगा भगवान को ऐसा सुन के। जब कोई भी किसी विपत्ति में हो जीवन की कैसी भी, और बोले भगवान ने ऐसा किया, भगवान को कितना दुख होगा कि अरे मैं तो रात दिन की भलाई में लगा हूं, अरे मुझे ही बोलते कुछ भी होता है। यहाँ दिग्विजयी पंडित महा अहंकारी हो चुके हैं। हाँ, जगह जगह घूम के चैलेंज कर रहे, ओपन चैलेंज, सबकी बेइज्जती करते करते ऐसे। फिर भी भगवान यहाँ कोई एक सही तरीका ढूंढ रहे हैं कि इनको दिमाग ठिकाने कैसे लगाया जाए। क्योंकि अगर भीड़ भाड़ के बीच में ऐसे किया, सभा के बीच में इनकी बेइज्जती करा दी, इनको वहीं हरा दिया, तो इनके लिए मरने जैसा हो जाएगा वो। क्योंकि हर व्यक्ति की ना अपनी एक वो होती है, कह सकते हैं किसी के लिए धन बड़ा होता है, किसी के लिए सम्मान बड़ा होता है, ऐसा ऐसा। जिसके लिए अपना ईगो, अपना जो भी है वो अगर बड़ा है तो उसके तो केवल अपमान कर दो तो वही मृत्यु तुल्य हो जाता है उसके लिए। ऐसा ही विचार करते अगर भीड़ भाड़ के बीच में इनकी बेइज्जती करूं, इनको हराऊं, तो ये तो मरने जैसे हो जाएंगे और सब लोग इनकी बेइज्जती करेंगे फिर, क्योंकि ये तो घमंड में भर के घूम रहे, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरी टिक्कर
टक्कर का कोई नहीं। जब इनको मैं हरा दूं तो फिर इनकी बेइज्जती होगी, असम्मान। तो ये फिर उसको पचा नहीं पाएंगे, ये शोक से मर जाएंगे। भगवान ऐसा भी विचार करते हैं। और हमें लगता है जो कोई बड़ी सी विपत्ति आती है कि शायद भगवान हमारे पीछे पड़ गया है, पर वो कम होता है। भगवान बहुत कम कम में निपटाते हैं। दुख ना पाई वे विप्र गर्व है वे क्षय, विरल से करी वांग दिग्विजयी जया। वह विप्र दुख भी न पावे, और उसका गर्व भी नष्ट, गर्व है जो वो भी नष्ट हो जाए। इसलिए मैं दिग्विजय को एकांत में जय करूंगा, इसलिए अकेले में। जैसे अभी तक की हमने जो भी लीलाएं सुनी गौर हरि की, कि रास्ते चलते चलते भी इसको भी आ जा बेटा सामने, टक्कर लेते हैं ऐसा ऐसा, लेकिन वो उनका अलग चापल्य है वो। हाँ, पर यहाँ पे जब सच में टक्कर वाला मिला, उसकी अगर सभा के बीच में करते, उसको हराते, तो इनकी ज्यादा ख्याति होती ना। पर भगवान ने इनको ऐसा नहीं, कि उनका भी सोचा कि वो तो डिप्रेशन में आके आत्महत्या ही कर लेंगे फिर, अगर इतने लोगों के मध्य बेइज्जती हो गई, इसलिए अकेले में हराऊंगा इन्हें। चलिए अब इससे आगे का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे, क्योंकि एक साथ फिर एक रिदम बन जाती है। आज की चर्चा को यही विश्राम देंगे। हरे कृष्णा।